हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई अनजान फोर्स शेंजी और लिंग युआन को एक पोर्टल के जरिए वू पीपल्स के हॉल में लेकर आती है, जहां पर दीवारों से निकलने वाला खून लिंग युआन पर अटैक कर देता है, जो कि शेंजी की स्वॉर्ड में था। और उससे बचने के चक्कर में स्वॉर्ड पानी में गिर जाती है और खून भी उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद पानी में से बड़ी सी पत्थर की पैटी बाहर आती है, जिसमें से शेंजी को किसी का हाथ दिखता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत लाओ पिंग और येंग को दिखाने से होती है। वे लोग शेंजी को ढूंढते हुए जंगल में आए थे। दरअसल येंग ने अपनी पावर के जरिए शेंजी को यहाँ पर ट्रैक किया था, जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर उन्हें एक वुडन कैबिन दिखाई देता है, जिसे देखकर येंग काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वे लोग अब वहां पर आराम कर सकते हैं। इस तरफ मैनेजर शेंजी और उसकी टीम को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजने का ऑर्डर देता है। जस्ट देन सीन शिफ्ट होता है और हम शेंजी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जिसका हाथ हमने पैटी में से बाहर आते हुए देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि लिंग युआन था, जिसके बाद वो हॉल की एनर्जी अपने में ट्रांसफर करने लगता है, जिसके कारण उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। आगे लिंग युआन कुछ कर पाता उससे पहले ही शेंजी एक बार फिर उसे बेड़ियों में जकड़ लेता है और कहता है कि इस बार तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो और वापस जिंदा कैसे हुए। जिस पर लिंग युआन कहता है कि ये वू पीपल्स का हॉल है और उन्होंने पैटी पर एक स्पेल लिखा हुआ है, जिसके कारण अगर किसी की स्पिरिट उसमें जाती है तो वो स्पेल के जरिए अपनी बॉडी को रीजनरेट करके वापस जिंदा हो जाता है। और सेम स्पेल मरने से पहले मेरी बॉडी पर भी किया गया था, ताकि टाइम आने पर कोई भी सेम स्पेल पढ़कर मुझे वापस जिंदा कर सके। वहीं शेंजी को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। तब लिंग युआन उससे कहता है कि तुम ह्यूमन फेस बटरफ्लाई के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पीपल्स ने इन्हें बनाया है और उन्होंने इसे इसलिए बनाया ताकि वो मरे हुए व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सके, ताकि उनकी फैमिली को उससे मिलने का थोड़ा वक्त मिल सके। ये वू पीपल्स की एक छोटी सी ट्रिक थी। साथ ही में वो ये भी बताता है कि जब ह्यूमन और डेमंस की जंग हुई थी, तब वू पीपल्स ने ह्यूमन का साथ देकर अपने बनाए हुए स्पेल के जरिए डेमन को हराया था। अब ये सब सुनकर शेंजी को अंदाजा हो जाता है कि वू पीपल्स के स्पेल काफी खतरनाक है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बटरफ्लाई वाली ट्रिक के कारण हमारी ऐसी की तैसी हो गई, तो बाकी के बड़े वाले स्पेल्स कितने खतरनाक होंगे। आगे शेंजी लिंग युआन से उन हजारों वू पीपल्स की डेथ के बारे में पूछता है जिसे उसने मारा था। वो कहता है कि वो तो तुम्हारे अपने लोग थे, फिर तुमने उन्हें क्यों मारा। जिस पर लिंग युआन कहता है कि मैंने वो बाकी के लोगों को बचाने के लिए किया था। और यही सेम सेंटेंस उन्हें रिपीट में सुनाई देता है, जो कि असल में अलोजिन था। जिसे देखकर शेंजी पूछता है कि अब ये कौन है। जिस पर लिंग युआन उसका नाम बताते हुए कहता है कि इसी ने मेरी बॉडी पर वू पीपल्स का रीजनरेट करने वाला स्पेल पड़ा था, जिसके कारण मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाया। साथ ही में वो ये भी बताता है कि अलोजिन वू पीपल्स का लास्ट लीडर है, जो कि पैटी के अंदर बंद था। यह सुनने के बाद शेंजी अलोजिन को अपनी आई से स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक डेमन है, ठीक लिंग युआन की तरह। जिसके बाद अलोजिन लिंग युआन से कहता है कि मुझे तुमसे कई सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं शेंजी को मारना चाहता हूँ। बस इतना कहते ही वो शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर शेंजी काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। क्या इतने सालों तक सोने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस पर अलोजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर यानी फायर की स्मेल से सख्त नफरत है। जिसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और शेंजी अलोजिन को कड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं लड़ाई के दौरान शेंजी देखता है कि लिंग युआन अपनी जगह पर नहीं है। तभी लिंग युआन उनके पास अपीयर होता है और अलोजिन को बिछड़े हुए भाई की तरह अपने पास बुलाता है। यह देखकर अलोजिन भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर शांति से सो रहा था, लेकिन मास्टर और उसके लोगों ने मुझे जबरदस्ती 1000 स्पिरिट अरे का यूज करके जगा दिया और फिर तब से ही मैं उन्हें ढूंढ रहा था। और जैसे ही मुझे तुम्हारे होने का एहसास हुआ तो मैंने तुम्हें यहाँ पर खींच लिया, मगर तुम एक स्वॉर्ड के अंदर थे, इसीलिए मैंने पहले तुम्हारी बॉडी को स्पेल की मदद से रीजनरेट किया। आगे अलोजिन लिंग युआन से यह भी कहता है
कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और ये सब उन्होंने हम लोगों को तबाह करके किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक बार वो फिर से शेंजी पर अटैक करता है, लेकिन शेंजी इस बार भी बच जाता है। ये देखकर लिंग युवान तुरंत अलोजिन को पकड़ लेता है और पानी से जादुई कीले निकालकर उसके माथे पर लगा देता है और इसके कारण वो शांत हो जाता है। आगे लिंग युवान के पूछने पर अलोजिन कहता है कि मैं इस पूरी सिटी को जलाकर एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जिससे लिंग युवान उसके इरादे समझ जाता है और बाकी के कीले उसके हाथ और पैर पर चुभा देता है। यह देखकर अलोजिन कहता है कि तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब गाइज यहाँ अलोजिन किस चीज के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अलोजिन की बातें सुनकर लिंग युवान को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर कोई स्पेल पड़ता है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए शांत तो होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो भयानक तरीके से हंसने लगता है, जिसके कारण पूरी पहाड़ी हिल जाती है और शेंजी को ढूंढने आई उसकी टीम अलोजिन की हंसी सुनकर घबरा जाती है। तभी लाओ को मैनेजर का मैसेज आता है कि उसने उन लोगों को बचाने के लिए एक टीम भेजी है, जिसे सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में एल्डर को एक मैसेज से पता चलता है कि पहाड़ी पर मैनेजर ने एक टीम भेज दी है आफ्टर मैच रिस्पॉन्स टीम को बचाने के लिए, जिसे देखकर वो मन ही मन कहता है कि तुम लोग हमारी जगह पर आए हो और मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। वहीं जब ये सब हो रहा था तब मैनेजर की नजर एल्डर पर ही थी। इधर हम शेंजी को नीचे गिरते हुए देखते हैं। इस दौरान वो ये भी सोच रहा होता है कि लिंग युवान 3000 साल पहले इस सिटी का राजा हुआ करता था और उसी ने ह्यूमंस और डेमन की लड़ाई में अपनी बहादुरी दिखाते हुए डेमंस को हराया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिर वो डेमन कैसे बना। वहीं थोड़ी देर बाद जब शेंजी अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को लिंग युवान के साथ एक अलग ही जगह पर पाता है। आगे लिंग युवान से वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक इंसान शेंजी की बॉडी में से आर पार हो जाता है, जिसे देखकर शेंजी कहता है कि क्या मैं मर गया या फिर वो इंसान मरा हुआ था। इस पर लिंग युवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वो पीपल के महान स्पेल में से एक स्पेल है जिसकी मदद से हम पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जिस अलोजिन को मैंने दीवार पर बेहोश किया वो असल में अलोजिन का पपेट था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, वरना ये सब नहीं होता। आगे शेंजी लिंग युवान से कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम तो मेरी स्वॉर्ड से बाहर आ गए, लेकिन मेरी स्वॉर्ड कहाँ है। जिस पर लिंग युवान कहता है कि वो मेरा बचा हुआ हिस्सा था, इसीलिए वो मेरी बॉडी में समा गया। मगर ये बात शेंजी को समझ में नहीं आती, तो लिंग युवान उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड 3000 साल पहले मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से बनाई गई थी और ये काम जरूर तुम्हारे पूर्वजों ने किया होगा और इसीलिए मेरी स्पिरिट तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर जा पाई क्योंकि वो मेरी हड्डियों से बनी थी। वहीं यह सब सुनकर शेंजी बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी वे लोग कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं, जिसमें वू पीपल्स के लीडर छोटे लिंग युवान को अपनी पीठ पर लादकर कहीं लेकर जा रहे थे। जस्ट देन छोटा अलोजिन भी भागता हुआ उसकी तरफ जाता है। हम देखते हैं कि वो लिंग युवान को प्रिंस कहकर पुकारता है, जिस पर लिंग युवान शेंजी को बताता है कि उस टाइम मेरे फादर, ब्रदर और पूरी रॉयल गार्ड्स को दुश्मनों ने खत्म कर दिया था, लेकिन वो पीपल ने जैसे तैसे करके मुझे बचाकर उनकी गांव लेकर आ गए और तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।